अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। एक तो इमरान खान साहब बाहिफाजत वापस आ गए हैं, ज़मान पार्क पहुंच गए हैं, रात को पहुंच गए थे। और दूसरा कि पाकिस्तान में आज से अपनी रूटीन की लाइफ जो है वो इंटरनेट बहाल होने से दोबारा अपने उस पर रूटीन पर आ गई है। लोगों के रोज़गार जो इंटरनेट से मुंसलिक थे वो बहाल हो गए हैं। और उनका बेचारों का जो रोज़गार बंद था वो तो बहुत ही बुरा उन लोगों के साथ डेली वेजेस के थे, जैसे फूड पांडा और हमारे ऊबर्स वाले भाई हैं। इन सब के लिए तो बहुत ये एक जो टाइम था बहुत टफ टाइम था। और ये टफ टाइम जो हुआ है पाकिस्तान में, इसका इतदराक जो हो गया होगा जो जिन्होंने ये हालात पैदा किए हैं, जो इन लोगों के ज़िम्मेदार हैं। देखें, इसमें नुकसान तो मुल्क का हुआ है ना, कौम का हुआ है। और किसी का तो एक फ़र्द वाहिद का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारे मुल्क का हुआ है। खैर जो भी हुआ है, अल्लाह ताला करे कि ये अब दोबारा से इस तरह के हालात पाकिस्तान में ना हो, हम लोग सिविल वार की तरफ ना आ जाएं और इसी तरीके से लाइफ रहे। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा इमरान खान के हवाले से, क्या कमाल अल्लाह ताला ने उस शख्स को ना हिम्मत दी है, हौसला दी। 71 साल का एक वो आदमी है, मतलब इस एज में हमारे घरों के जो बुज़ुर्ग हैं शायद वो इस एज में पहुंचते ही ना हो, और जो पहुंचते हैं वो तो बिल्कुल बिस्तर से लग जाते हैं। वाकई एक लीडर जैसी क्वालिटीज़ हैं उनमें, और जो अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत और बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है करने के लिए। अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से, इतनी इज़्ज़त से नवाजा है, शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना कोई पॉपुलर लीडर आया हो। और वाकई दिल बहुत खुश हुआ है कि ये सब चीज़ें हुई हैं। देखें, वो पंजाबी में कहते हैं कि जिस काम दी बंदे दी औकात ना ना वो करना नहीं चाहिए। तो जब इस काम की आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, तो आपको उसको हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था कि वाकई। और जब बता दिया गया था कि ये रेड लाइन है, एक ये रेड लाइन है कौम की, तो फिर आप लोगों ने इसके ऊपर क्यों किया। और जिस तरह आप लोगों ने गिरेबान से पकड़ कर लेके गया, क्या कौम इस चीज़ को बर्दाश्त करती। फिर यही होना था जो हुआ है। और सबने देख लिया है कि ये वो वाला 70s वाला दौर नहीं है जब आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पकड़ कर ले बंद कर देंगे और उनको फांसी दे देंगे तो यहाँ पे एक दो दिन एहतजाज होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सर, ये वो दौर नहीं रहा। अभी सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आपने इंटरनेट बंद कर भी देख लिया है, लेकिन अवाम को आप कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन नुकसान मुल्क का हुआ है जिसकी मजम्मत जितने कम अल्फाज में की जाए, ज़्यादा अल्फाज में की जाए, वो कम है। तो इसको खुदारा सोचें, इमरान खान साहब को दबाना नहीं है, वो स्प्रिंग है। उसको जितना प्रेस करेंगे उतना ही आएगा। अब आप देख लें उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ और ऊपर गया होगा। जो शख्स उसका नहीं भी सपोर्टर था, वोटर था, वो भी उसका सपोर्टर बन के उभरा है। क्यों ना कि आपने एक उस शख्स को दिया है, पकड़ने की कोशिश की है बेगुनाह शख्स को, जिसके ऊपर आपने सारे सियासी केस बनाए हुए हैं। तो आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको इलेक्शन देना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इलेक्शंस के जो अवाम का रद्द-ए-अमल है उसमें आपको भरपूर इसका रद्द-ए-अमल इलेक्शंस में भी मिलेगा। अवाम आपको वोट की ताकत से माइनस करेगी। आप जो कहते हैं ना कि हम इलेक्शंस नहीं देंगे, आपको इलेक्शन देने पड़ेंगे इस मुल्क में। आप और जो इस मुल्क के कर्ता धर्ता अपने आप को समझते थे, उनको मुंह की खानी पड़ी है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है अवाम के आगे। और चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही अक्लमंद और दानिशमंदाना फैसला करके इस मुल्क को सिविल वॉर से बचाया है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और इदारों को होश के नाखुन लेने चाहिए। ये बार बार अपनी, आप सोचें, आप इस नहज पे आ गए कि आपको बार बार बयाना देने पड़ रहे हैं कि हम मुतहद हैं, हम ये हैं, वो हैं। तो ये देखें, ये एक फ़र्द वाहिद ने आपको कहाँ लाके खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने उससे कुछ काम लेने होंगे। और वो पूरी पाकिस्तानी कौम का एक मुर्शद बन के उभरा है। और वेलकम बैक इमरान खान साहब। और इंशाल्लाह अब उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा आ गई। जब उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया।